नमस्कार छात्रगण, मैं गांधी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम FA हिंदी की पुस्तक कविता के सोपान के कवि जयशंकर प्रसाद की कविता जागरी का भावार्थ देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने कवि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय देखा और उनकी कविता हिमांदी तुरुंग शुंग सिंह का भावार्थ देखा। एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि जागरी कविता का भावार्थ या जागरी कविता में व्यक्त प्रातःकालीन उषा का वर्णन, ऐसे भी आ सकता है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहले हम कविता का पठन करेंगे, उसके बाद उसका भावार्थ देखेंगे। तो काव्य पंक्तियां इस प्रकार हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारागट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलंकों में मल यज बंद किए। तू अब तक रसोई है आली, आंखों में भरे हैं व्यागरी। प्रस्तुत कविता में प्रसाद जी ने उषा का मानवीकरण किया है और उसमें एक सुकुमार युवती का आरोपण किया है। अर्थात कि वैसे तो उषा का मतलब होता है सुबह का समय, यानी कि प्रौढ़ का समय, पर यहाँ पर कवि ने क्या किया है, जो सुबह का समय है, जो उषा का समय है, उसे एक स्त्री का रूप दिया है, यानी कि सुकुमार युवती का आरोपण किया है। कवि ने प्रातःकालीन उषा के इस चित्र को सर्वांगपूर्ण बनाने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। चित्र को अधिक सजीव और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए कवि ने पृष्ठभूमि के रूप में उपयुक्त वातावरण की सृष्टि भी की है, यानी कि कवि ने उषा का जो वातावरण होता है, शांत वातावरण होता है, उसका यहाँ पर चित्रण किया है। आगे प्रस्तुत कविता में कवि ने उषा के माध्यम से एक विशुद्ध भारतीय रमणा का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। उषा काल के सुरमय चित्र की झांकी प्रस्तुत करते हुए कवि ने प्रभातकालीन वातावरण की सृष्टि भी की है, यानी कि प्रभात का जो समय होता है, सुबह का जो प्रौढ़ का जो समय होता है, उसका भी कवि ने यहाँ पर चित्रण किया है। उस वातावरण की यहाँ पर रचना की सृष्टि की है कि कैसा वातावरण होता है, उषा का जो सुबह का जो समय होता है वो कैसा होता है। रात्रि समाप्त हो रही है और इसके साथ ही रात्रि के श्रृंगार प्रसाधन अर्थात चांद और तारे कांतिहीन होते जा रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य का उदय हो रहा है, वैसे ही उसके साथ साथ चांद और आसमान में जो चांद और जो तारे हैं वो धीरे धीरे बुझ रहे हैं, यानी कि उनकी जो प्रकाश है, उनका जो प्रकाश है, उनकी जो रोशनी है वो अब धीरे धीरे कम होने लगी है। जैसे जैसे प्रौढ़ हो रही है, यानी उषा का समय हो रहा है, वैसे वैसे जो रात्रि के जो शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि रात्रि के जो आकाश की जो शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि चांद और सितारे हैं, वो धीरे धीरे उनका प्रकाश कम हो रहा है, बुझ रहे हैं, उनके जो प्रकाश है वो बुझ रहा है और उषा का समय अब होने लगा है, सूर्य का उदय हो रहा है। उस समय का यहाँ पर कवि ने उस वातावरण का कवि ने यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया है, चित्रण किया है। आगे कवि कहते हैं कि प्रभातकालीन उषा सर्वत्र उल्लास बिखेर रही है और सभी लोग अपने अपने दैनिक कार्यकलापों की तैयारी में है, यानी कि सभी लोग सुबह के समय में अपने अपने कामों में व्यस्त हो रहे हैं, अपने अपने कामों पर जाने की तैयारी में है। प्रभातकालीन उषा सर्वत्र उल्लास बिखेर, ये सुबह का समय जो उषा का समय है वो हर जगह उल्लास यानी कि आनंद का वातावरण, ये आनंद बिखर रही है हर जगह पर। तथापि कवि की प्रिया अभी भी निद्रा में डूबी है और उसमें अपेक्षित उल्लास और स्फूर्ति के दर्शन नहीं होते हैं। अर्थात कि जो कवि की जो प्रियतमा है, प्रिया है, वो अभी भी निद्रा में है। कवि कह रहे हैं कि उषा का इतना सुंदर वातावरण है, जो लोग हैं वो अपने कार्यों पर जाने की तैयारी में है और उस हर जगह उल्लास बिखर रही है, आनंद बिखर रही है, पर जो प्रिया है वो अभी भी निद्रा में है, वो स्फूर्ति के दर्शन अभी तक नहीं हुए हैं, यानी कि उसमें अभी भी आलस है, वो अभी तक सो रही है। इस प्रकार कवि ने प्रातःकालीन उषा का अत्यंत कलात्मक और सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने उषा का जो समय होता है, जो सूर्योदय हो रहा होता है, उस समय का जो वातावरण होता है, शांत वातावरण और उल्लास में आनंद में जो वातावरण होता है, उसका चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि जो रात्रि की शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि चांद और तारे अब धीरे धीरे बुझने लगे हैं, उनकी ज्योति कम होने लगी और जो उषा का समय है वो हो रहा है। इस समय में उषा चारों ओर अब उल्लास बांट रही है, यानी कि बिखेर रही है, उल्लास बिखेर रही है और लोग अपने
क्रियाकलापों में व्यस्त हो रहे हैं। अपनी प्रियतमा को कहते हैं कि ऐसे समय में तुम अभी तक निद्रा में हो, तुम्हें स्फूर्ति के दर्शन अभी तक नहीं हो रहे हैं। अतः यह कविता का मुख्य भाव है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।